कहते हैं कि ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक और खुल जाएं तो बढ़िया बात है। क्यों आदमी इसको धंधे को छोड़ के लाइन में लगेगा, जाके अपना धंधा भी खूब है, रोजी रोटी खूब है, तो वो लाइन में लगा रहे, दवाई अब मिले न मिले। ये है नरेश जी। ये सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए ये मोहल्ला क्लिनिक ही आया करते हैं। नरेश जी ही नहीं पर इनके जैसे कई लोग दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा लेते हैं, क्योंकि इन सब के लिए वो घर के पास है और सरकारी अस्पताल की लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाता है। पर अगर मैं कहूँ कि ये सुविधा इन लोगों को काफ़ी महीनों से नहीं मिली तो आप क्या कहेंगे? मैं इस वक्त खिड़की एक्सटेंशन के मोहल्ला क्लिनिक पे हूँ और जैसे ही हम यहाँ आए हमें पता चला कि ये बंद है। बहुत लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए मौजूद थे, पर उन्हें ना तो इलाज मिला ना ही दवाई। 15 साल से हैं यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में है। यहाँ तो बंद ही रहता है प्राय हॉस्पिटल। ये कितने टाइम से बंद है? बंद तो 2-3 महीने से ही बंद ही है। हम तो जब देखते तो बंद ही रहता है। हम तो यहाँ बगल में ही रहते हैं। किस दिन मेरा बीपी हाई हो गया था, मैं बीपी चेक कराना, बीपी चेक नहीं करा उन्होंने। कभी मेरी मिसेस का बीपी लो होता है, हमेशा ही लो तेज होता रहता है उसका, उसको भी लेके गया। बीपी हमारे चेक करने का मशीन नहीं है, ना बुखार चेक करने का मशीन है। यहाँ मोहल्ले में कोई सुविधा नहीं दे रखी है। बस दूर से डॉक्टर देख लेगा, क्या हुआ पूछता है, देखा दवाई लिख देता, बस बोल देता, बस जाओ दवाई ले लो, ये खा लो। अरे खाने से डॉक्टर चेक तो करे क्या हुआ, बीपी है क्या है। ये शुगर है, मुझे शुगर की दवाई लेने के लिए तो कुछ तो दवाई ये बोलते हैं कि है नहीं, कुछ बोलते हैं कि अब हम दे नहीं सकते, कि क्या नाम उसका बंद कर रहे हैं हम यहाँ से, हमने कहीं और ट्रांसफ़र करवाना अपना। तो मैंने बोला भाई क्या प्रॉब्लम क्या है वो बताओ आप मुझे। कहते नहीं नहीं वो आप जाओ मैडम, जाओ ना यहाँ से जाओ। एक्चुअली ये ना थोड़ा समय पहले से ही मिजरेबल हो गया था सब कुछ यहाँ पर। मतलब कभी ब्लड की हो रही है प्रॉब्लम, कभी मेडिसिन की हो रही है। इवन डॉक्टर साहब को छोड़ के जो इनका स्टाफ था उनका भी बिहेवियर ठीक नहीं था। इस पर्टिकुलर मोहल्ला क्लिनिक का मैं शिकायत नहीं कर रहा, बट कुछ 2-4 लोग होते ही हैं। लीव पे जाता था तो कोई और डॉक्टर नहीं आया। यही तो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। ये जो सबसे बड़ी निराशा वाली बात है वो यही है कि सरकार इस बारे में नहीं सोच रही कि बैकअप टीम भी तो होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक तो परेशान है। खिड़की एक्सटेंशन के मोहल्ला क्लिनिक का हाल देखकर हम चले गए शहर के कुछ और मोहल्ला क्लिनिक्स देखने। वैसे तो वो खुले थे, पर वहाँ भी लोगों को समस्या आ रही थी। किसी भी तरीके का टेस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। हौज खास साईं मंदिर जो क्लिनिक है वो बंद है अभी टेस्ट वगैरह के लिए। दवाइयाँ नॉर्मली मिल रही हैं, पर टेस्ट क्यों बंद है ये नहीं समझ में आ रहा। आपने पूछा डॉक्टर से क्या? बिल्कुल मैंने अभी भी पूछा है, तो वो यही कह रहे हैं कि टेस्ट अभी बंद है, अभी कुछ टाइम बाद आना तो आपको पता चलेगा। अब मेरे को तो उम्मीद कुछ ना लग रही है। हॉस्पिटल तो दूर दूर बने, एक यहाँ बना जे पास में, जब मुझे दवाई नहीं सूट कर। बीते कुछ महीनों में दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक से संबंधित बातें सुर्खियों में रही है। हमने आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हेल्थ एडवाइज़र शालीन मित्रा से इस क्लिनिक के बंद होने के सिलसिले में बात की। लगी सरकार ने डिसीजन क्या लिया था कि हमें कुछ डॉक्टर्स एक्स्ट्रा रखने चाहिए। कुछ ऐसे डॉक्टर्स, मान लीजिए कोई डॉक्टर लंबी छुट्टी पे चले जाता है, सपोज मैटरनिटी लीव पे चले जाता है, तो उसके एवज में फिर मोहल्ला क्लिनिक कैसे चलेगा। तो उसके लिए इंतज़ाम किया था कि X% ऑफ डॉक्टर्स हम एक्स्ट्रा रख लें और वो हमारे बैक ऑफिस में काम करें। जो डॉक्टर्स के लिए प्रावधान बनाया गया था पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया। तो दीज आर द चैलेंजेस, और उसकी वजह से ये मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं। डॉक्टर्स का जो रूल है वो ये कहा गया है कि आपको यदि छुट्टी देनी है तो आपको पहले से इंटीमेशन देना पड़ेगा, लेकिन इंटीमेशन आने के बावजूद भी हम डॉक्टर्स लगाएं कहाँ से। जो सरकार ने डिसीजन, ये मैं डिसीजन आज का नहीं बता रहा हूँ आपको, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन इन द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोगों से बात कर ये पता चला कि मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधा उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर एक मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास परिवार के लिए, जो ऐसे मॉडल को यूज़ करके महीने का 1500 तो बचा ही लेते हैं। पर सरकार से सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऐसे मोहल्ला क्लिनिक खोल देना ही काफ़ी है? क्योंकि अगर इन मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर की उपस्थिति नहीं होगी, टेस्ट नहीं किए जाएंगे, तो ऐसे क्लिनिक्स का फ़ायदा ही क्या? जो चीज़ें हमें ऑन ग्राउंड जाकर पता चली वो हकीकत है और उस पर काम करना ज़रूरी है। स्टेफन थॉमस फॉर हेल्थ ऑन एयर।